आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सीएम की अर्थी निकालने व पुतला दहन में मिर्ची बाबा रहे असफल, कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा गया ज्ञापन। मध्य प्रदेश में अंग्रेजी के अलावा हिंदी माध्यम से होगी एमबीबीएस की पढ़ाई। रीवा जिला सहित संभाग के 170 विद्यालयों की मान्यता रद्द और मर्दान शाह करचुली की पुण्यतिथि पर किला में कार्यक्रम आयोजित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। स्वामी वैराग्यानंद गिरी मिर्ची बाबा की सीएम पुतला दहन व अर्थी निकालने कार्यक्रम पर पुलिस ने लगाया विराम। अपने समर्थकों के साथ रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर आक्रोश जताते हुए सौंपा ज्ञापन। आपको बताना चाहेंगे कि श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी जी महाराज मिर्ची बाबा सोमवार को रीवा प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जिले की विभिन्न गौशालाओं का निरीक्षण किया तो पाया कि सभी गौशालाओं में भारी अव्यवस्थाएं हैं। पिछले कई माह से गौशाला संचालकों को शासन प्रशासन द्वारा राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिसके चलते गौशालाओं में बंधी गाय भूख प्यास से तड़प कर जान दे रही हैं। कई जगह गौ माता के कंकाल भी देखने को मिले। देखा गया कि गौशालाएं तो बनी हैं, लेकिन गौ माताओं को गौशाला में नहीं रखा गया है। वहीं कई जगह ये भी पाया गया कि उपचार के अभाव में गौवंश दम तोड़ रही हैं। गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित व सुरक्षित न करने से गौवंश गांव से लेकर शहर तक सड़कों पर विचरण करते हुए दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जिसके लिए मिर्ची महाराज सहित अन्य समर्थकों ने प्रदेश के मुखिया को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन व अर्थी निकालकर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी और योजना को अमली जामा पहनाने ही वाले थे। पर जैसे ही अपने समर्थकों के साथ रीवा के मानस भवन पहुंचे, जहां पहले से ही भारी पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी, फायर ब्रिगेड सहित अन्य सुविधाओं के साथ तैनात थे, जिन्होंने अर्थी छीनने का प्रयास किया। इस बीच प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस ने एक न मानी और प्रदर्शनकारियों से पुतला व अर्थी छीनकर अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, साथ ही भजन करते भी देखा गया। मानस भवन में घंटों प्रदर्शन के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पैदल मार्च कर विरोध जताते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और गौमाता के संरक्षण व सुरक्षा को लेकर 5 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा के 24 संवाददाता अमित पांडे ने मिर्ची बाबा से बात की तो उन्होंने बताया कि गौवंश के नाम पर लूट खसोट जारी है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। से मर रही है, यही नहीं पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं, वैसे तो पूरे भारतवर्ष की स्थिति है, लेकिन मध्य प्रदेश में 6 महीना से किसी गौशाला में पैसा नहीं पहुंचा है। इसलिए गौ भक्तों में गाय के प्रति जो प्रेम है और आस्था है, उसका भाजपा दोहन कर रही है। भाजपा सरकार को झूठा कहने का टाइम है कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, इतनी गौशाला में पहुंच रहे हैं। मैं कल रीवा जिले की 8 गौशालाओं में गया हूं, जिसमें एक गौशाला में 10 गाय मरी पड़ी हैं। प्रशासन को फोन करता हूं, प्रशासन फोन का जवाब नहीं देती है। उसके बाद में वहां गाय मरी हुई जो पड़ी है, उसका हड्डी बेचने का काम और चमड़ा बेचने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। इसलिए एक मिर्ची बाबा ही नहीं, 13 अखाड़े के संत इस चीज पर निकलेंगे और निकलेंगे इसलिए कि गाय को पैसा दिया जाए। रोड पर एक्सीडेंट में गाय मर रही है, स्थिति कितनी बड़ी बुरी हो गई है और इसके लिए संत निकले तो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। लेकिन याद रखे शिवराज सिंह चौहान और प्रशासन, जिस दिन नागा संत से पाला पड़ गया उस दिन कोई बचाने वाला होगा नहीं। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या थी? रूपरेखा आपके सामने है। क्या उद्देश्य? मैं कलेक्ट्रेट के सामने खड़ा हूँ। उद्देश्य आपको मालूम है कि गाय भूख से मर रही है, आपने भी देखा होगा। आगे क्या कदम रहेंगे आपके? आपको नहीं दिख रहा प्रशासन कितनी बुरी तरह डरा रहा है? बताइए, डराने वाला काम नहीं है। एक संत जहाँ गेट पर खड़ा है
संविधान कहता है जब कुंभ लगता है तो कलेक्टर ही नहीं, देश के गृह मंत्री तक उनके साथ बैठ के बात करते हैं। लेकिन ये तानाशाही है। यहाँ से इतनी देर खड़ा हूँ, पूरा देश देख रहा है इसको, और मुझे खड़े होने का कोई दुख नहीं है। जितना विलंब करेंगे समझिएगा उतने ही संत फिर उतरेंगे गौ माता। इसके साथ साथ अन्य संबंधितों से भी बात की गई। उन्होंने क्या कहा आप खुद सुने। आती है सत्ता में आ जाते हैं तब गाय क्यों भूख से मर रही है, गाय के कंकाल क्यों जगह जगह बिक रहे हैं। एक बार मीडिया को भी मध्य प्रदेश के हर गौशालाओं में जाके उन गाय की स्थिति देखना चाहिए। आप जितना बाबा के ऊपर अपना मीडिया दिखा रहे हैं, यदि कहीं मध्य प्रदेश के गौशालाओं में जाके दिखाए होते तो शायद आज गाय की ये स्थितियां नहीं होती। और हम लोग तो सारे के सारे गौ भक्त हैं, उसके बाद भी गाय की ये स्थिति क्यों। हम देखते हैं कि जब नेता जीत के आता है या जब चुनाव लड़ता है तो उस समय अपना दिखाता है कि हमारे पास संपत्ति 10 लाख की है, लेकिन 5 साल के बाद जब वो दोबारा चुनाव लड़ता है तो उसकी संपत्ति 5 से 25 लाख कैसे हो जाती है। और वो गौ माता जिसने उस नेता को अपना दूध पिलाकर इतना बड़ा कर दिया कि जा बेटा तू विधायक और सांसद बन जा, वर्तमान में वो सांसद विधायक उस गौ माता को पेट भर चारा नहीं दे पा रहा है और चुनाव के समय पे कहता है हम गौ भक्त हैं। ऐसे गौ भक्त पर धिक्कार है हमें। गोदी मीडिया से भी कहना चाहता हूं कि खाली गौशाला पड़ी है, इनमें गौ रखाने का काम कराया जाए। गाय रोड पर मर रही है, लेकिन रोड से गाय रखने के लिए यहां समय आगे बुला लीजिए, बुला लीजिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मंशानुसार मध्य प्रदेश सहित रीवा जिले के मेडिकल कॉलेज में भी हिंदी माध्यम से शुरू होगी एमबीबीएस की पढ़ाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हिंदी माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई प्रदेश के मेडिकल कॉलेज कराने की मंशा जाहिर की है, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के साथ बैठक की गई है। कमेटी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का हिंदी में ट्रांसलेशन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही हिंदी में क्लास के लेक्चर की कोशिश की जाएगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसके उत्थान के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं हम प्रयासरत हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में भी करें। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और बहुत सारे स्तर से हमें लगातार इस बात की मांग उठ रही थी कि हिंदी में भी एमबीबीएस का पाठ्यक्रम होना चाहिए। दुनिया की स्टडी भी यह कहती है कि किसी भी तरह की पढ़ाई या लर्निंग या सीख यदि मातृभाषा में होगी तो उसके परिणाम और ज्यादा सुखद होंगे। ये बहुत सारी साइंटिफिक और वैज्ञानिक स्टडी में सामने आया है। इसलिए हमने भी निश्चय किया है कि पाठ्यक्रम में बिना किसी बदलाव के केवल हिंदी में भी वो पाठ्यक्रम आ सके, इसकी हमने तैयारी कर ली है। हमने एक कमेटी बनाई है उच्च स्तरीय, हमने उसकी कल मीटिंग भी की थी और ये निर्णय लिया है कि हम पाठ्यक्रम के अनुवाद के साथ साथ इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि जो लेक्चर होंगे उसमें भी हिंदी भाषा का पूरा समावेश हो। इसके लिए पूरी कार्य योजना हमने बना ली है। जल्द से जल्द हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करें। संभाग में 170 विद्यालयों की मान्यता हुई रद्द, रीवा के 70 विद्यालय शामिल। रीवा संभाग में 170 विद्यालयों की मान्यता निरस्त कर दी गई है। ये कार्यवाही संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा की गई है,
जिसमें से रीवा जिले की विंध्य ज्योति स्कूल, पुष्पा हायर सेकेंडरी स्कूल, मिस हिल पब्लिक स्कूल सहित लगभग 70 विद्यालय शामिल हैं। जबकि अभी शिक्षण सत्र चालू है। ऐसी स्थिति में ऐसे समय में निर्मित होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है वह 15 फरवरी तक अपील कर सकते हैं। उचित तर्क के बाद ही मान्यता बहाल की जा सकती है। बुंदेला युद्ध के अमर बलिदानी मर्दन शाह करचुली की पुण्यतिथि में पुण्य स्मरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किला परिसर में किया गया। रीवा के किला परिसर में सन 1730 बुंदेला युद्ध के अमर बलिदानी मर्दन शाह करचुली की पुण्यतिथि अवसर पर पुण्य स्मरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल, पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह सहित अन्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। इस दौरान उपस्थित जनों ने महामृत्युंजय स्वामी की पूजा अर्चना भी की। ग्राम पंचायत में व्यापक पैमाने में हुआ भ्रष्टाचार, स्थानीय रहवासी, सरपंच, सचिव सहित अन्य लोगों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। रीवा जिले के सिरमौर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़री निवासी रोहित सिंह ने ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, उपयंत्री व गौशाला प्रबंधक पर आरोप लगाया है कि घटिया गौशाला का निर्माण करवाते हुए चारा भूसा को लेकर जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। साथ ही गांव के सड़क निर्माण पर भी भ्रष्टाचार करते हुए शासकीय राशि का आपसी बंदरवाट किया गया है। यदि शिकायतकर्ता की माने तो उसने संबंधित विभाग में शिकायत की थी, लेकिन सही मामले की जांच नहीं की गई, जिसके चलते आज पुनः मीडिया के माध्यम से स्थानीय रहवासी सीईओ जिला पंचायत से दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। आप खुद सुनिए रोहित सिंह की अपील। नमस्कार, मैं रोहित सिंह, ग्राम पंचायत पड़री, जनपद सिरमौर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। हमारे ग्राम पंचायत पड़री में सरपंच, सचिव, उपयंत्री व गौशाला प्रबंधक द्वारा व्यापक रूप से घटिया गौशाला निर्माण एवं चारा भूसा का घोटाला किया गया एवं उन सभी लोगों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया गया, जो कि घटिया सड़क निर्माण कराया गया, जो हमने 4 महीनों से शिकायत की, जो कि अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हमारे मीडिया साथियों से अपील है कि हमारे ग्राम पंचायत पड़री की ठोस कार्रवाई की जाए एवं जिला सीओ से भी अपील है कि कार्रवाई कराने की कृपा की जाए। धन्यवाद। मैं ग्राम पंचायत पड़री रोहित सिंह। घर चलो घर घर चलो अभियान के तहत कांग्रेसी गर्मजोशी से कर रहे हैं नगर भ्रमण। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशन में प्रदेशव्यापी घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है, जो कि रीवा जिले में भी निरंतर जारी है। बस्ती व वार्डों में जाकर लोगों से कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता संवाद स्थापित करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता रामकीर्ति शर्मा अपने समर्थकों के साथ रानी तालाब बस्ती सहित अन्य क्षेत्रों का भ्रमण किया और उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही कांग्रेस सरकार के 15 महीनों के कार्यकाल के समय मिली उपलब्धियों से अवगत कराया। साथ ही भाजपा सरकार काल में बढ़ी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को जनता के बीच साझा करते हुए भाजपा सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए पूंजीपतियों की सरकार बताया। इस दौरान कांग्रेसियों द्वारा कांग्रेस की सदस्यता दिलाए जाने का कार्य भी किया। इस संबंध में रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने कांग्रेस नेता रामकीर्ति शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि भाजपा काल में अपात्रों को लाभ, लेकिन गरीबों को शासन की योजनाओं से वंचित रखा गया है। घर मकान रोड नहीं बनी है, यदि इसकी गंदगी है बताइए, कोई शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। नहीं तो यहाँ 20 साल से विधायक है भारतीय जनता पार्टी के माननीय राजेंद्र शुक्ल जी, तो आप लोग उनसे नहीं बोले। यहाँ पार्षद इसके पहले भाजपा में थे, उनसे आपने नहीं कहा, आपकी क्या शिकायत थी कि अब ये रोड नहीं बनी। चुनाव का टाइम आए और वो लोग आए तो आप उनको जवाब दीजिए। जब वोट जब देंगे तो पहले हमारी ये रोड बन जाए तब, नहीं तो आप मत आइए वोट के लिए, चाहे कोई भी आए। 20 साल हो गया कि नहीं हो गया? भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। इसके पहले पार्षद भी भाजपा का था, महापौर भी भाजपा का था,
आज भी केंद्र में भी भाजपा बैठी है। कहाँ है विकास? अगर आप लोग ढूंढ के फंसना चाहते हैं तो फंसिए और इसी तरह विकास कराइए, और नहीं तो आने वाले जब भी चुनाव आए आप कांग्रेस को आप लोग वोट करिए, कांग्रेस की सरकार बनाइए, फिर बताइए कि विकास होता है कि नहीं होता। आप बताइए कि आपको विकास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये रोड में कोई सुध नहीं है, चाहे बीजेपी वाले चाहे कांग्रेस वाले हो। रोड की बात कर रहे ना, झाड़ू तक पर लगाने नहीं आ रही थी। झाड़ू कोई नहीं लगा, तो कचरा पड़ा ये देखिए। घर पे झाड़ू लगाते हैं डेली, पानी बरसता है तो पानी की रोड देखिए, रोड भी बने, मिट्टी वाले जगह में रोड बने, जो कि कीचड़ बरसात तक बुरा हालत है, निकल नहीं सकते आप। अरे जब आवे और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भाजपा को सबक सिखाने किसान नेता शिव सिंह ने बांदा से की यूपी मिशन की शुरुआत। संयुक्त किसान मोर्चा रीवा द्वारा यूपी मिशन की शुरुआत बांदा जिले के नरैनी विधानसभा से की गई है। यह मिशन भारतीय जनता पार्टी की वादाखिलाफी के खिलाफ किसानों ने शुरू किया है। यूपी चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने की किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। ये जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने संवाददाता अमित पांडे को दी। रीवा की ओर से यूपी मिशन में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए आज यूपी मिशन की शुरुआत बांदा जिले के नरैनी विधानसभा के कल्याणपुर से की गई है और यहाँ पर किसान चौपाल का आयोजन हुआ। तमाम किसान साथी मौजूद रहे और सबने एक कसम खाया कि इस जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी भाजपा को हम सबक सिखाने का काम करेंगे। और चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सीएम की अर्थी निकालने व पुतला दहन में मिर्ची बाबा रहे असफल, कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश में अंग्रेजी के अलावा हिंदी माध्यम से होगी एमबीबीएस की पढ़ाई। रीवा जिला सहित संभाग की 170 विद्यालयों की मान्यता रद्द और मदान शाह करचोली की पुण्यतिथि पर किला में कार्यक्रम आयोजित। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेती को। नमस्कार।